तो आखिरकार ओकारुन ने जिजी को शांत कर ही दिया और मोमो ने भी डेथ वॉर्म को ठिकाने लगा दिया है। पर अब उनके सामने एक बड़ी मुसीबत आ चुकी है, क्योंकि उस शहर का वोल्केनो इरप्ट हो चुका है। तो क्या मोमो और ओकारू मिलकर उस वोल्केनो को रोक पाएंगे, या फिर वो पूरा का पूरा शहर जल के राख हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तब यहाँ सभी लोगों को वोल्केनो के बारे में बता दिया जाता है और उन्हें अपनी जगहों को खाली करने के लिए कहा जाता है। तब यहाँ कीटो फैमिली की हेड कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि सरपेंट गॉड ने हमारे दिए गए सैक्रिफाइस की वजह से ही वोल्केनो को रोक कर रखा हुआ था, पर तुमने सब कुछ खत्म कर दिया और सरपेंट गॉड को भी मार दिया। कहा जाता है कि ड्रैगन जब हेवन की तरफ जाएगा तब एक रेनबो बनेगा और उसके बाद माउंटेन का गुस्सा सारे विलेज को तबाह कर देगा। और अब देखो, ऐसे ही पूरा का पूरा विलेज तबाह हो जाएगा, तब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। तब मोमो सोचती है, ये कितनी अजीब बात है ना। डेथ वॉर्म तो सूरज के सामने आ ही नहीं सकता है। तो पुरानी कहानियों में ये क्यों कहा गया है कि ड्रैगन हेवन की तरफ जाएगा? तुम सभी लोग बेवकूफ हो। पुरानी कहानी सर्पेंट गॉड के बारे में नहीं थी। ड्रैगन का हेवन तक पहुंचने का मतलब फाउंटेन है। और जो फाउंटेन हमने देखा था, वो इस चीज का साइन था कि बहुत जल्द वोल्केनो इरप्ट होने वाला है। लोगों को इसके बारे में पता था और इसी वजह से उन्होंने यह कहानियां छोड़ी थी। पर किसी ने इसे गलत समझ लिया। तब मोमो उस डेथ वॉर्म की बॉडी को उठा लेती है और उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देती है, जिस वजह से कीटो फैमिली को गुस्सा आ जाता है। तब मोमो नीचे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि वो डेथ वर्म की बॉडी को उस फाउंटेन तक पहुंचाना चाह रही होती है, जिस फाउंटेन को उसने नहाते हुए देखा था। तब कीटो फैमिली भी मोमो के पीछे पड़ जाती है, ताकि वह उसे उनके सरपेंट गॉड की बेइज्जती करने से रोक सके। पर मोमो उनकी कोई बात नहीं सुनती और उस डेथ वर्म की बॉडी के एक हिस्से को फाउंटेन के ऊपर लगा देती है और वापस डेथ वर्म के मुंह की तरफ जाने लगती है। अगर इस वॉल्केनो का मैग्मा पूरे विलेज को तबाह कर देगा तो इस कीटो फैमिली की स्टोरी सच हो जाएगी, जिस वजह से मुझे किसी भी कीमत पर इसे रोकना होगा। तब मोमोमो उस डेथ वर्म के मुंह को उठा लेती है, ताकि वो उस डेथ वर्म को एक बड़ी पाइप की तरह यूज कर सके। और हम देखते हैं, पानी की वजह से डेथ वर्म का लिक्विड उसके मुंह के जरिए बाहर आने लगता है। तब मोमो उस लिक्विड के जरिए मैग्मा को फैलने से रोकने लगती है। पर उस मैग्मा से बहुत बड़ा एरिया इफेक्ट हो चुका होता है और जंगल में आग भी लग चुकी होती है। तब कीटो फैमिली की हेड मोमो को एक जोरदार लात मारती है और कहती है, हमारे सरपेंट लॉर्ड को इस तरह इंसल्ट मत करो। तो मोमो कहती है, मैं बस लावा को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसीलिए मेरे रास्ते में मत आओ। तब कीटो फैमिली की हेड कहती है, इस लैंड को हम प्रोटेक्ट करते हैं, तो किसी आउटसाइडर को आकर ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अब मैं तुम्हें ह्यूमन सैक्रिफाइस के तौर पर वोल्केनो के अंदर फेंक दूंगी, ताकि यह वोल्केनो के देवता शांत हो सके। तब मोमो कहती है, रुको ज़रा, तुमने बहुत जल्दी अपना भगवान चेंज कर लिया, तो क्या अब तुम्हें अपने सर्पेंट गॉड की कोई फिक्र नहीं है? तब क्वीटो फैमिली के सारे लोग मोमो पर हमला कर देते हैं, पर तभी उन्हें रोकने के लिए मंदिर का पुजारी मांजीरो वहां पर आ जाता है। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी मास्टर की पोती हो, तो इसलिए माफ़ करना कि मैं इतना लेट आया। दरअसल पिछले हफ्ते मास्टर का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं जिनका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। पर इसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और जब इन्हें ध्यान से सोचा तो मुझे याद आया कि इस हफ्ते तो सिर्फ तुम ही हो जो यहाँ पर आई है। तो इसका मज़ा यही है कि तुम ही मास्टर की ग्रैंड डॉटर हो। तब कीटो फैमिली मांजीरो पर भी हमला कर देती है और मांजीरो उन सब का ध्यान रखते हुए मोमो को अपना काम पूरा करने के लिए कहता है। तब मोमो फिर से डेथ वॉर्म की बॉडी को उठाकर लावा को ठंडा करने के काम पर लग जाती है। पर इस बार उसे वो बॉडी काफी ज्यादा भारी लग रही होती है। तभी इविलाई की बॉल उस डेथ वॉर्म की बॉडी को तबाह करने लगती है और साथ ही साथ कीटो फैमिली के मेंबर्स पर भी हमला कर देती है। और इविलाई मौका पाकर कीटो फैमिली के हेड पर हमला कर देता है, जिससे कि कीटो फैमिली के हेड का सिर्फ हाथ ही टूटता है। और जैसे ईविल आई उस पर दोबारा से हमला करने लगता है, वैसे ही मोमो उसे बचा लेती है। तब मांजिरो ईविल आई से लड़ना स्टार्ट कर देता है, पर वो भी उसकी ताकत के आगे कुछ नहीं कर पाता, जिस वजह से मोमो को उसे भी बचाना पड़ता है। आखिरकार तुम बार बार मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो? लगता है मुझे सबसे पहले तुम्हें ही मार देना चाहिए। चुप कर जाओ। अगर तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो तुम मारे जाओगे, और ऊपर से मैं जीजी को ऐसे मर्डर बनते नहीं देख सकती। पर रुको, आखिरकार वो कानून कहाँ पर है? आखिरकार तूने उसके साथ किया क्या? मैं बस उसी चीज के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, और इस टाइम मैं भूखा हूँ। तब मांजिरो कहता है, मुझे नहीं पता था कि चीजें ऐसे ही बदल जाएंगी। ये बंदा तो सच में बहुत खतरनाक है। तब कीटो फैमिली की हेड कहती है, ये सारी तुम्हारी गलती है। तब मोमो कहती है, इस टाइम इस बारे में रोने का कोई फायदा नहीं है।
हमें सबसे पहले इसका कुछ करना पड़ेगा। तब वो तीनों ही ईविल आई के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और ईविल आई भी उन पर हमला कर देता है। तब मोमो उन्हें झुकने का कहकर उन सभी को ईविल आई की बॉल से बचा लेती है, पर वो खुद खतरे में पड़ जाती है, जिससे कि मांजीरो उसे लात मारकर बचा लेता है। तब कीटो फैमिली की हेड ईविल आई पर हमला कर देती है, पर ईविल आई को कुछ भी नहीं होता। और जैसे ईविल आई टीटो फैमिली की हेड पर हमला करने लगता है, वैसे ही मोमो उसे बचा लेती है। तब मोमो मांजिरो की मदद से ईविल आई को पकड़ लेती है, पर ईवला आई की बॉल मोमो की साइकिक पावर को तोड़ देती है और ईवला आई मांजिरो पर हमला करके मोमो पर हमला कर देता है। तब मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज नहीं कर पा रही होती, और जैसे ही ईविल आई का हमला उस तक पहुंचने लगता है, वैसे ही हमारा बॉक्सर एलियन कापा उसे एक मुक्का मारता है और ईविल आई को बॉक्सिंग करते हुए पीछे की तरफ धकेल देता है। तब मोमो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और तभी वहां पर योफो की रोशनी आती है, जिस वजह से तारो और मोमो की ग्रैंडमा नीचे उतर रहे होते हैं और उस कापा का बेटा उनकी एंट्री के लिए गाना गाना स्टार्ट कर देता है। तब तारो और ग्रैंडमा धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं और सभी लोग उनकी एंट्री को चुपचाप देख रहे होते हैं। तब ग्रैंडमा नीचे छलांग मार देती है और कापा के साथ मिलकर ईविल आई पर हमला कर देती है, पर ईविल आई अपनी बॉल की मदद से कापा को दूर फेंक देता है। तब ग्रैंडमा और ईविल आई के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ईविल आई का कोई भी हमला ग्रैंडमा को टच भी नहीं कर पा रहा होता। तब कापा भी बीच में आने की कोशिश करने लगता है, पर ईविला आई उसे फिर से बॉल की मदद से दूर फेंक देता है। तब ग्रैंडमा और ईविलाई के बीच में फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और दोनों का ही हमला एक दूसरे को टच भी नहीं कर पा रहा होता, और वो दोनों ही एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं। तब ग्रैंडमा तारो को भागने के लिए कहती है, जिस वजह से वो अपना पिछवाड़ा ऊपर करके भागने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी फुल स्पीड से इविलाई की तरफ बढ़ने लगता है। पर इविलाई एक मुक्का मारकर उसके पर खच्चे उड़ा देता है। पर हमें पता चलता है कि यह सारा तो ग्रैंडमा का प्लान होता है, क्योंकि उन्होंने तारो की बॉडी के अंदर एक ताली सामान लगाया होता है ताकि वह इविलाई को कैद कर सके। तब मांजिरो मंत्रों को पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से तारो की बॉडी इविलाई के ऊपर चिपकनी स्टार्ट हो जाती है और इविला आई तारो के अंदर कैद हो जाता है। तब यूफो की मदद से वो लोग डेथवॉर्म की बॉडी को उठा लेते हैं ताकि सारे लावा को ठंडा किया जा सके, और यहाँ ग्रैंड मांजिरो की क्लास लेने चली जाती है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, पर फिर भी तुमने यह सब कुछ होने दिया। मुझे माफ कर दीजिए, पर इसमें सारी की सारी गलती आपकी है, क्योंकि आप ही थे जिन्होंने मुझे यह बताया ही नहीं कि आखिरकार करना क्या है। और आपको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए कि मैंने उतनी सी इन्फॉर्मेशन से यह सब कुछ कर दिया। ये तो मानना पड़ेगा कि तुमने काम तो अच्छा किया है, पर हाँ, तुम्हें तारों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हम उसकी वजह से ही ईविल आई को कैद कर पाए हैं। तो तारू कहता है, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना था, और अब मैं अपने इंटरनल ऑर्गन्स का क्या करूंगा? चुप कर जाओ, इन्हें एक शॉपिंग बैग में डालकर चुपचाप घर ले जाना। और मोमो, आखिरकार टर्बोग्रेनी और ओकारुन है कहाँ? तब वह देखती है कि मोमो तो वहां से गायब हो चुकी है, क्योंकि वह ओकारुन को बचाने गई होती है। तब मोमो अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती, जिस वजह से कापा अपनी बॉक्सिंग पावर का यूज करके सारे मलबे को हटा देता है, और वो लोग देखते हैं कि जिस खड्डे में वो कारुन होता है वहां पर मैग्मा भर चुका होता है। तब मोमो कापा के बेटे को डेथ वॉर्म के लिक्विड को उस मैग्मा के ऊपर डालने के लिए कहती है। आखिरकार तुम यह क्या कर रही हो मोमो? मैं अंदर जा रही हूँ, यह बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे पता है, पर मैंने ओकारो से वादा किया था कि मैं उसे जरूर बचाऊंगी। तब कापा उसे रोकने लगता है और बेटा भी मोमो को ऐसा करने से रोकने लगता है। तब कापा का बेटा यूफो की मदद से उस मैग्मा को उस गड्ढे से बाहर निकाल देता है और डेथ वॉर्म के लिक्विड की मदद से उसे ठंडा कर देता है, जिस वजह से मोमो मैग्मा के ठंडा होते ही उस मैग्मा को चीर देती है, और हम देखते हैं ओकारून और टर्बोग्रेनी अभी भी जिंदा होते हैं। अगर मैंने टर्बोग्रेनी को बचाने की कोशिश ना की होती तो मैं भी मर जाता। जिस रूम के अंदर हम थे, वो रूम डेथ वॉर्म के लिक्विड की वजह से ढका हुआ था, और इसी वजह से मैग्मा अंदर नहीं आया। पर रुको जीजी, कैसा है? कहीं वो मैग्मा के अंदर तो नहीं आ गया? चिंता मत करो, वो किसी तरह बाहर आ गया था। तो फिर ये अच्छी बात है। पर मुझे माफ कर देना मोमो, मैंने कहा था कि मैं जीजी का ध्यान रखूंगा, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। तब वह कार डेथ वॉर्म के लिक्विड की वजह से फिसल जाता है और मोमो के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से वह मोमो से माफी मांगने लगता है। तब मोमो उसे हक कर लेती है। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए था, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें बचाऊंगी, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। शुक्र है कि तुम जिंदा हो।
और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, पर क्लिक करके एपिसोड को देख सकते